पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। पेट्रोल 25 रुपए 58 पैसे महंगा, नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 21 रुपए 31 पैसे। मट्टी के तेल की कीमत 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले ही लॉकडाउन से रोजगार मुतासर है, आमदन सिफर। पेट्रोल भी महंगा कर दिया। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम। पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। हुकूमत से माफिया के मुतालबात मानने की बजाय हुकूमती रेट बहाल करने का मुतालबा। अक़वामी मंडी में जो पेट्रोल और तेल की कीमतें ऊपर हुई हैं, कैलकुलेटेड इंक्रीज आनी थी, पर हुकूमत ने उसको लिमिट किया, कम किया कि इतना ज्यादा बोझ लोगों पे ना पड़े। 25 रुपए 58 पैसा पे रखा। आलमी मार्केट के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी सस्ता है। वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान को अभी असेंबली में बोले कि बांग्लादेश, भारत और दीगर ममालिक में पेट्रोल की कीमत ज्यादा है, उतार चढ़ाव के मुताबिक चलेंगे। ऑपोजिशन को जितनी पॉइंट स्कोरिंग करनी है कर ले, हकायक मौजूद हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से मुल्क में कीमतें बढ़ानी पड़ी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं खत्ते की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम इजाफा हुआ। कोरोना ने दुनिया भर की मईशतों को मुतासर किया, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। एक रात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया। राजा रियाज की एक बार फिर अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। कहा वो भी हुकूमती रुकन है, इलेक्शन जीत कर आए हैं, तरक्याती फंड्स नहीं मिल रहे, मालूम नहीं फंड्स किसको दिए जा रहे हैं। इक़्तिदार में आने वाले पैराशूटर्स अवाम की बजाय माफिया के मफादात की खिदमत में मसरूफ है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को आम आदमी की फिक्र नहीं, जब अवाम को मज़ीद रिलीफ की जरूरत है पेट्रोल महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। राना सनाउल्लाह का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। रहनुमा नून लीग ने कहा कि हुकूमत ने जब पेट्रोल की कीमतें कम की, माफिया ने तेल रोक लिया। हुकूमत का पहले रोज से एक ही काम है, प्रोपेगेंडा करो। अब पेट्रोल महंगा होने का फायदा माफिया को मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। काबीना की मंजूरी के बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। आलमी मंडी में कीमतें कम, पाकिस्तान में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा का कदम करार देने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। वज़ीर सनअत और पैदावार हम्माद अजहर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। काबीना ने 29 सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नए पास किए। बरामदात में 14% इजाफा हो रहा था। छोटे कारोबार के लिए पॉलिसी पर नजर सानी करने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब से चौधरी परवेज इलाही और राजा बशारत की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं और रहेंगे। ऐवान को मुतवाज़न अंदाज में चलाकर नई मिसाल कायम की। परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने मुश्किल मुआशी हालात में बेहतर और मुतवाज़न बजट पेश किया। मुत्तहिदा ऑपोजिशन करप्शन की ABC और एहतसाब से बचने के लिए APC मुनक्किद करने की माहिर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हसन चौहान कहते फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल करप्शन, अकरबा परवरी, लूटमार की सियासत बचाने के लिए APC का ड्रामा रचाते रहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात की पंजाब में तैयारियां। तहरीक इंसाफ ने क़यादत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तैयारियों की रिपोर्ट देने के अहकामात। पाकिस्तान का 29 जून से करतारपुर राहदारी दोबारा खोलने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फैसला रंजीत सिंह की बरसी के मौके पर सिख यात्रियों की सहूलत के लिए किया। पाकिस्तान राहदारी खोलने के लिए तैयार है, भारत अपनी तरफ इंतजाम कर ले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फारूकी का कहना है कि फैसले से भारत को आगाह कर दिया।
वजारत हवाबाजी ने जाली लाइसेंस वाले 262 पायलट्स की फहरिस्त जारी कर दी। PIA के 141, एयरब्लू के 9, सरीन एयरलाइंस के 10 पायलट शामिल। तर्जुमान के मुताबिक PIA ने 141 पायलट्स ग्राउंड कर दिए। CEO PIA अरशद मलिक का अमरीकी हुक्काम को खत, वजारत हवाबाजी को भी आगाह कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। लाहौर में मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन 2 हफ्ते को मुकम्मल। सील किए गए इलाकों में मखसूस दुकानें खोलने की इजाजत। इस्लामाबाद में G9, G10, I10, G7, G6 और गौरी टाउन भी सील। मुल्क में हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयां। 24 घंटे के दौरान SOPs की 7472 खिलाफ वर्जियां। 709 मार्केट्स, 2 इंडस्ट्रीज, 1516 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। इस्लामाबाद में 13 खिलाफ वर्जियां, 6 दुकानें, 2 कारखाने सील, जुर्माने आए। जरासीम कुश महलूल महंगी अदविया मॉनसून प्लानिंग से मुतालिक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मुस्तरद। सब अच्छा है की रिपोर्ट नहीं, असली हकायक बताएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि स्पेशल ब्रांच मफरूज़ों पर मबनी रिपोर्ट्स तैयार कर रही है। फैसलाबाद में नाकिस सीवरेज और मॉनसून में मसाइल से मुताल्लिक भी रिपोर्ट्स तलब। चारों सूबों में SOPs के तहत मवेशी मंडियां खोलने पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एलामिया जारी। मंडियों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर साबुन और सैनिटाइजर रखना और मास्क पहनना लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास में ईद उल अज़हा के इंतजामात पर गौर। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान। सदर आया चंडीगढ़ रोड, नुमाइश लियाकताबाद, लियारी, केमाड़ी, मलिक, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में बिजली की बंदिश के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का मलबा तेल की किल्लत पर डाल दिया। कराची की शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कहते हैं कचरा, बुनियादी ढांचे की तामीर, दूसरे मसाइल भी हल तलब हैं। शहरियों को पीने का पानी भी फराहम किया जाए। सिंध हुकूमत को अवाम के सवालों के जवाब देने होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डी दल मौजूद। सात का बाद एक बार फिर जलखार। मंठार, संजतू, कोट सब्जल में फसलों को शदीद नुकसान। किसान बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से बात कर रहे हैं। $70 फी बैरल के लगभग था। आज जो पेट्रोल पाकिस्तान खरीद रहा है, आज के दिन जिस पर यह कीमत रखी गई है, उस पेट्रोल की कीमत 55 रुपये 56 पैसे। इस पर 44 रुपये 55 पैसे टैक्स लगाया गया है। 44 रुपये 55 पैसे। और पेट्रोल पाकिस्तान के अवाम को 100 रुपये और 10 पैसे का पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। ये पेट्रोल की हकीकी कीमत अगर इजाफी टैक्स ना लगाया जाए तो आप 55 रुपये 56 पैसे का पेट्रोल है, उस पर आप तकरीबन 13 रुपये का टैक्स लगेगा। तो आज जो पेट्रोल की कीमत है, इसको 35 रुपये कम होना चाहिए। आज पेट्रोल की हकीकी कीमत तकरीबन 67 रुपये के करीब है, जिसको हुकूमत, जिसका वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि मैंने कभी कोई तजाद नहीं किया, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहूँगा कि अपनी स्टेटमेंट्स जो आप देते थे उनको ज़रा पढ़ लें, अपनी दौर की स्टेटमेंट्स पढ़ लें। आज जो चीज़ पाकिस्तान के अवाम को 67 रुपये में मिलनी चाहिए थी, आज 100 रुपये और 10 पैसे में मिल रही है। इसका कोई जवाब है किसी के पास? और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो टैक्स के अंदर 30 रुपये का इजाफा किया गया, उसकी वजह से ये सारा मामला पैदा हुआ है। तो ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि जहां पर मुल्क में कारोबार बंद हैं, कोरोना का असर है, जहां पर मईशत तबाह हाल है,
वहां पर आपने अवाम पर इतना बड़ा बोझ टैक्सों का डालकर पेट्रोल को अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर कर दिया है। और यही कैफियत डीजल की भी है। डीजल में भी तकरीबन 25% का इजाफा हुआ है और वो भी आज पाकिस्तान के अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है। ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है। जरूरत तो ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आए थे, कौमी असेंबली में बात करते कि हाँ मैंने मईशत को तबाह कर दिया है, मैं टैक्स इकट्ठे नहीं कर सका, मैं मईशत को ग्रो नहीं कर सका, अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि आप पर इजाफी बोझ डालूं।